और चलिए बुलेटिन में खबरें अब कुछ विस्तार से। इस वक्त दिल्ली की आबो हवा काफ़ी बेहतर स्थिति में पहले के मुकाबले देखी जा रही है, लेकिन अभी भी खतरनाक स्थिति में है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI अब 350 के करीब है। ITI जहांगीरपुरी का AQI 377 दर्ज है, आनंद विहार का AQI 314 दर्ज है और ITI शादरा का AQI 304 है, जो कि अगर बात करें अभी महज कुछ दिन पहले ही ये AQI जो है ये 500 से 600 के बीच में दर्ज किया गया था। लेकिन अब थोड़ी राहत ज़रूर है, लेकिन अभी भी ये जो AQI है ये काफ़ी गंभीर श्रेणी में है। मतलब कि पहले से थोड़ी राहत है, लेकिन अभी भी हालात बेहतर नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी भी दिल्ली NCR के लोगों को इस जहरीली हवा में सांस लेना पड़ रहा है और ऐसे में इससे मुक्ति अभी इतनी आसानी से मिलती नजर नहीं आ रही है। हालांकि आज इस तरीके से कदम उठाए गए हैं सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, उससे ज़रूर थोड़ी राहत मिली है, लेकिन सबसे बड़ा योगदान अगर इस प्रदूषण से राहत दिलाने में रहा है तो वो कुदरत का ही रहा है। क्योंकि जब जब अगर बात की जाए तो हवा की गति बढ़ती है, तो ऐसे में जो पॉल्यूशन है वो एक जगह ना ठहर कर बहता हुआ निकल जाता है, जिसके चलते AQI में सुधार हो जाता है। और अगर बात की जाए तो पहले के मुकाबले इस साल जो सर्दियां हैं वो अभी शुरू नहीं हुई हैं और नवंबर का महीना है, लेकिन नवंबर के महीने में जिस तरीके से सर्दी पहले होती थी वैसी सर्दी नहीं है और थोड़ी गर्मी जो है वो दिन के वक्त महसूस की जा रही है। महज सुबह सवेरे ही गुलाबी ठंड महसूस होती है, तो ऐसे में जब पूरे दिन भर गर्मी रहती है तो उसके चलते भी राहत ज़रूर मिलती है। तो ये मौसम है जिसकी वजह से थोड़ी राहत ज़रूर मिली है, लेकिन अभी भी जिस तरीके से स्थिति देखी जाए दिल्ली NCR की तो गंभीर है ये और चिंताजनक है, क्योंकि इस पोल्यूशन से आने वाले समय में बड़ा नुकसान होगा। जिस तरीके से लगातार AQI में बढ़ोतरी हर साल दर्ज की जाती है, ऐसे में आने वाले वक्त में ये बड़ा खतरा भी बन सकता है। इसीलिए सरकार को पूरी प्रमुखता के साथ इस मुद्दे पर ध्यान देते हुए कड़े से कड़े कदम उठाने होंगे और ये कदम न केवल तब उठाए जाएं जब प्रदूषण बढ़ने लगता है, ये कदम बल्कि उठाए जाएं तब जब प्रदूषण बढ़ने में कुछ महीनों का वक्त रहता है और 6 महीने पहले भी अगर इसकी शुरुआत की जाए तब भी कहीं ना कहीं लगाम जो है वो लगाई जा सकती है। अगर बात की जाए आनंद विहार की, तो देखिए आनंद विहार में अभी फिलहाल AQI 314 है, लेकिन सबसे खतरनाक श्रेणी में AQI जो है वो आनंद विहार का ही अक्सर देखा गया, क्योंकि यहाँ पर दूसरे राज्यों से जो बसें आती हैं वो डीजल की बसें होती हैं और यहाँ पर जमघट जो है बसों का लगता है। और ऐसे में जब एक ही जगह पर इतने सारे वाहन डीजल से चलने वाले इकट्ठा हो जाते हैं तो वहाँ की जो हवा है वो और भी ज़्यादा प्रदूषित हो जाती है, इसलिए वहाँ के हालात ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं। और इसी को देखते हुए प्रशासन को जो है डीजल वाहनों पर सबसे पहले कोई कड़ा कदम उठाना चाहिए, और चाहे वो सरकारी हो या फिर प्राइवेट। और चलिए अब अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे गाजियाबाद का, जहां से हमारे सहयोगी अनिल हैं। उसके बाद हम रुक करेंगे नोएडा का, जहां से हमारे सहयोगी महेंद्र माही हैं और दिल्ली से हमारी सहयोगी आरजू सेठ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और चलिए अब सबसे पहले बात कर लेते हैं गाजियाबाद की, और दिल्ली से भी हम अपडेट लेंगे, क्योंकि दिल्ली की जो हालत है वो सबसे ज़्यादा गंभीर देखी जाती है। अनिल, गाजियाबाद से लगातार आपने अपडेट दिया है AQI को लेकर, और दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली के जो फिलहाल AQI हमने दर्शकों को बताए हैं उससे पहले के मुकाबले थोड़ी राहत जरूर मिली है। क्या गाजियाबाद में भी थोड़ी सी राहत है पहले के मुकाबले? देखिए, राहत तो जरूर कह सकते हैं, पर इस राहत को इतनी अच्छी राहत नहीं कह सकते कि लोग अच्छे से सांस ले पाए, क्योंकि अभी वायु की जो गुणवत्ता है इतनी अच्छी नहीं है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो 300 के पास जो है बना हुआ है। तो आप सब समझ सकते हैं 300 के पास भी इतनी अच्छी एयर की क्वालिटी नहीं है। जो हवा है अभी भी इनहेल करने लायक नहीं बची है, क्योंकि अभी सभी कुछ ऊपर पहुंचा है उस तरीके से। पर जो वायु की जो गुणवत्ता है लगातार बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है। तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे आखिरकार किस तरीके की तस्वीरें आज गाजियाबाद की दिख रही हैं। आप देखेंगे चारों तरफ जो है धुंधली धुंध आपको दिखाई देगी। ये पोल्यूशन की वो चादर है जो पूरे गाजियाबाद और NCR को अपनी आगोश में लिए हुए है और लगातार लोगों को परेशान तो कर रही है और साथ ही उनको बीमार भी अब करने लगी है। जो बड़े बुजुर्ग हैं और जो बच्चे हैं उनको सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। तस्वीरें दिखा रहे हैं हम लगातार। अब डॉक्टर्स भी एडवाइस कर रहे हैं कि कैसे भी आप जो है घर से बाहर निकलें, जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकले, अन्यथा मास्क जरूर पहन लें, क्योंकि जो आसपास का जो वातावरण है
जो हवा है वो खेल करने लायक नहीं बची है। तो लगातार इंडिया न्यूज की टीम भी ग्राउंड जीरो पर अपने दर्शकों को अवेयर करती रही है सोनपुर क्षेत्र का कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स है, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखकर ही आप एरिया में जाएं। जरूरी काम हो तो ही जाएं उस एरिया में, अन्यथा उस एरिया को अवॉइड करें। इस तरीके की बातें कही जा रही गई। साथ ही हम बात करें ग्रैब टू के नियम पहले से ही लागू है। ग्रैब टू के नियम लागू है, पर जो काम जो अधिकारियों को करना चाहिए लेवल पर वो काम जमीनी स्तर पर नहीं दिखता है। यही वजह भी है लगातार एयर की जो क्वालिटी है बेहद खराब दिल्ली में दर्ज की जा रही है। पर बीते एक दिन से थोड़ी सी राहत जरूर कह सकते हैं, वो भी कुदरत की राहत है कि लगातार जो हवाएं हैं वो गाजियाबाद में तेज रफ्तार से देखी गई है। तो यही बिल्कुल। वजह है कि पोल्यूशन का ठीक है। स्तर धीरे धीरे घट रहा है। बिल्कुल अनिल, आपने सही कहा, अल्पकालिक राहत है ये और परमानेंट राहत नहीं है। तो ऐसे में अभी ज़्यादा जनता को खुश होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही प्रशासन को ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी हालात जो हैं वो गंभीर ही हैं, क्योंकि 300 से ऊपर ही AQI देखा जा रहा है फिलहाल। और चलिए अब रुक कर लेते हैं नोएडा का, जहाँ से हमारे सहयोगी महेंद्र माही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेंद्र, नोएडा में फिलहाल AQI क्या है, क्या कुछ वहाँ पर भी राहत महसूस की जा रही है, और इस राहत के पीछे क्या प्रशासन ने जो कार्रवाई की है, जिस तरीके से कदम उठाए हैं वो, या फिर कुदरत? पिंकी देखिए, कल जिस तरीके से नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पॉल्यूशन से लोगों को राहत मिली थी, आज थोड़ी और राहत मिली है। यानी कि जिस तरीके से लगातार आप देख रहे हैं 24 घंटे में जो हवा की गति है दिन पे दिन बढ़ते जा रही है। सुबह के वक्त आज जो है, आज भी हवा चल रही है और उसकी रफ्तार 15 किलो प्रति घंटा किलोमीटर है। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं जो हवा है वो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को मूव कर रही है। और आज भी नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 263 दर्ज किया गया है, सबसे हाईएस्ट है। अगर नोएडा के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 170 भी है, मगर सबसे ज्यादा अगर कहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है वो सेक्टर 62 का इलाका है, जो कि दिल्ली और गाजियाबाद से कनेक्टेड है। तो सबसे ज्यादा अधिकारियों को वहां मॉनिटरिंग करनी होगी, वहां पानी का छिड़काव करना होगा, क्योंकि सेक्टर 62 का जो एरिया है वो पूरी तरीके से इंडस्ट्रियल एरिया है। वो बड़ी बड़ी वहाँ कंपनियां हैं, बड़े बड़ी वहाँ फैक्ट्रियां, तमाम शोरूम है। तो वहां सबसे ज्यादा पॉल्यूशन देखा जाता है, क्योंकि सेक्टर 62 का एरिया NH24 से भी कनेक्ट करता तो इस तरीके से उस एरिया में 350 के पार आसपास जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स है। बाकी नोएडा के अन्य जगहों की बात करें, सेक्टर 25 की बात करें, सेक्टर 16 की बात करें, सेक्टर 27 की बात करें, यहाँ पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 200 के आसपास दर्ज किया गया है। क्योंकि मौसम विभाग ने कहा कि देखिए आने वाले समय में जो टेम्परेचर है और डाउन होगा, सुबह के वक्त और शाम के वक्त जो हवा चलेगी तो उसके कारण जो पॉल्यूशन है उसमें छटनी होगी। हमने देखा किस तरीके से पिछले कुछ दिनों से जो नोएडा और आसपास के इलाके हैं वहां जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 350 के पार पहुंच जाता था। जब लोग अपने घर से बाहर निकलते थे तो उनकी आंखों में जलन होता था और सांस लेने में समस्या होती थी और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लोग बीमार पड़ रहे थे। सरकारी अस्पताल में मरीजों की संख्या में अचानक इजाफा हुआ था, जिसके कारण जो डॉक्टर थे वो यही कह रहे थे कि कोशिश करिए इस जहरीली हवा में आप बाहर ना निकले, खासकर सुबह के वक्त और शाम के वक्त, क्योंकि इस समय ही सबसे ज्यादा पॉल्यूशन का असर लोगों में देखने को मिलता है। मगर फिलहाल राहत है। मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखाऊंगा, देखिए किस तरीके से अगर आप देखेंगे तो सुबह की तस्वीर है ये, और जो धुंध है, छाई है, मगर जो पॉल्यूशन है उस तरीके से नहीं है कि जो पिछले 72 घंटे में थी। आज भी जो नोएडा की हवा है वो थोड़ी बहुत सुधार में है, और ये केवल कुदरत की वजह से जो इमारत है वो आपको बिल्कुल साफ नजर आएगी। और देखिए, क्योंकि ये जो इमारत है अगर ज्यादा पॉल्यूशन होता है तो जो इमारत से ये धुंधली नजर आती है, और जो पेड़ पौधे हैं ये भी आपको थोड़े धुंधले नजर आते हैं। मगर कहीं ना कहीं जो तेज हवा की गति है उसके कारण पॉल्यूशन में थोड़ी राहत जरूर मिली है। दूसरी तरफ जो प्राधिकरण है वो ये कहता है कि हम पूरी तरीके से तैयार है, मगर वो केवल फाइलों में वो चीजें दिखती हैं, असल असल में कुछ चीजें नजर नहीं आ रही। और चाहे हम एंटी स्मोक गन की बात करें, पानी के छिड़काव की बात करें, या तमाम तरीकों की प्रतिबंधित जो इन्होंने पाबंदी लगाई थी उसकी बात करें, क्योंकि नोएडा ऐसा इलाका है जहां 24 घंटे कंस्ट्रक्शन चलता है और यहाँ जो काम है कभी रुकता नहीं है। तो उसके बावजूद भी जो नोएडा प्राधिकरण है वो किसी तरह का कोई ठोस एक्शन नहीं ले रहा। सड़कों पे अभी भी धूल मिट्टी उड़ती है, और ठीक है। खास तौर पे ठीक है। जी।
बिल्कुल, बिल्कुल महेंद्र, देखिए अगर देखा जाए तो ये सिर्फ मौसम की वजह से राहत है, क्योंकि सड़कों पर तो हाल अभी भी बेहाल ही है। चलिए अब रुक कर लेते हैं दिल्ली का। दिल्ली में आरजू से बात करेंगे, अपडेट लेंगे एक्यूआई को लेकर, लेकिन उससे पहले एक अपडेट हमारे दर्शकों के लिए। दिल्ली के कई इलाकों में घना कोहरा है। आईजीआई एयरपोर्ट पर सबसे कम विजिबिलिटी देखी गई है। तो देखिए आईजीआई एयरपोर्ट के पास सबसे कम विजिबिलिटी रही है और घना कोहरा जो है सुबह सवेरे के वक्त देखा गया है। अधिक अपडेट के लिए दिल्ली से हमारी सहयोगी आरजू सेठ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरजू, देखिए घना कोहरा सुबह सुबह देखा जाता है। आईजीआई एयरपोर्ट के पास सबसे कम विजिबिलिटी रही है, वहां पर सबसे ज्यादा कोहरा जो है वो देखा गया है। लेकिन पहले के मुकाबले थोड़ी एक्यूआई में जो है गिरावट देखी गई, राहत मिली, लेकिन अभी भी हालात काफी गंभीर हैं। ठीक है आरजू, आरजू आपकी आवाज़ साफ नहीं पहुंच पा रही है हम तक, और नेटवर्क इशू हो सकता है कोई, लेकिन फिलहाल एक बार फिर से रुक करेंगे गाजियाबाद का, और गाजियाबाद से हमारे सहयोगी अनिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, देखिए अभी सुबह के वक्त जो है घना कोहरा देखा जा रहा है, और ऐसे में जब ये घना कोहरा होता है तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सुबह सवेरे जब मॉर्निंग वॉक के लिए लोग निकलते हैं तो उनको भारी समस्याओं से दो चार होना पड़ता है, और ऐसे में थोड़ी राहत इसलिए भी मानी जाए क्योंकि अभी जो है सर्दी उस कदर शुरू नहीं हुआ है। जैसे हर साल इस महीने में सर्दी का सितम देखा जाता है, वो वक्त अभी नहीं आया है। बिल्कुल आपने सही कहा, सर्दी की शुरुआत अभी इसको कह सकते हैं। हल्की हल्की सर्दी शुरुआत हुई है और जो है धुंध जो है वो सड़कों पर देखी जाती है। कोहरे के साथ साथ जो है जो पोल्यूशन है वो भी लगातार अब बढ़ने लगा है, और धीरे धीरे सड़कों पर उसका असर दिखता भी है, वो मैंने दिखाया भी। पर सबसे बड़ी जो तस्वीरें मैं अब आपको दिखाऊंगा, ग्रैब 2 के जब नियम लागू होते हैं तो जमीन पर जो है लगातार छिड़काव होना चाहिए, पर छिड़काव होना चाहिए और उसका जो प्रूफ हम देंगे आखिरकार। ये पत्ते हैं, आप देखेंगे कितने धूल है यहाँ पर, तो इससे साफ हो जाता है कि जो अधिकारी हैं वो अपनी कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। ना तो ग्रैब की जो नियम है उनका पालन गाजियाबाद में कराया जा रहा है और ना उनसे चिन्हित किया जा रहा है, क्योंकि ग्रैब के जब नियम लागू किए जाते हैं तो एक टीम गठित की जाती है। वो टीम इसी चीज को लेकर वर्क करती है और वो जगह जगह ये जाकर चेक करती है कि क्या वाकई ही सड़कों पर छिड़काव हो रहा है या नहीं, या जो कंस्ट्रक्शन की साइट्स चल रही हैं क्या वहां पर ग्रीन कपड़े का और जो ठीक है, नियम है उनका बिल्कुल पालन हो रहा है नहीं, ये तमाम चीजें हैं बिल्कुल तो बारीक से जी। बिल्कुल अनिल, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये वो तमाम चीज़ें हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जिनके चलते एक्यूआई का स्तर जो है इतनी गंभीर श्रेणी में पहुंच जाता है। फिलहाल